हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपका एनसीईआरटी का होने वाला है। और जो बच्चों हम लोग जो है दो पार्ट जो है ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। पार्ट वन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है और बेसिक से जो है बच्चों आपका जो है पार्ट टू भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग पार्ट थर्ड करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे रहेगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्ग गुणन विधि। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से आपको इस चैप्टर से है ना 10 से 20 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। 10 तो एकदम पक्का है कि 10 नंबर जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 10 से ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको जो है 5 नंबर के तो आपका ग्राफ ही पूछ दिया गया है ना। 5 नंबर के जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाता है, ग्राफ ही बन जाता है। और बाकी जो है 2-3 नंबर जो 2-3 क्वेश्चन डाल दिया आपका 2-2 नंबर के, 6 नंबर का तो ऐसे क्वेश्चन ही बन गया है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन ही बन गया। और बाकी 6-5-11 हो गया है ना। और बाकी जो है 1 नंबर का जो है क्वेश्चन 5-6 डाल देता है। 6 को भी डाल दिया तो मान लीजिए कि 17 को करीब, यानी कि 10 से 20 के है ना क्वेश्चन जो है 10 नंबर 20 नंबर के बीच में जो है दोस्तों आपका यहाँ से मार्क्स पूछता है क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों हम लोग बेसिक से एकदम पार्ट वन पार्ट टू जो है आपका कंप्लीट हो चुका है ना। जहाँ पे हम लोग पूरे जो है पार्ट वन में किए थे चर किसको बोला जाता है, अचर किसको बोला जाता है ना। उसके बारे में छोटा छोटा क्वेश्चन देखे थे जो कि एग्जाम में आ सकता है। पार्ट टू में प्यारे बच्चों हम लोग ग्राफीय विधि के बारे में देखे थे, किसको समानांतर रेखा बोला जाता है, किसको जो है ना संपाती रेखा बोलिएगा, उसके बारे में पूरा जो है डिटेल हम लोग बात किए थे। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे टॉपिक से, जो कि आपका टॉपिक है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ग गुणन विधि। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम बेसिक से समझते हुए कोशिश हम लोग काम करेंगे। जिन बच्चा का लक्ष्य है 450 प्लस स्कोर करना, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे है ना मैथ में आपका जो है 100 में 100 जो है बच्चों आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि हम लोग बात करेंगे 100 में 100, एकदम 100 में 100 है ना मेरे बच्चों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि को समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बात करेंगे है ना विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि यार बच्चों सभी में आपका जो है इक्वेशन दो ही रहेगा, है ना। दो इक्वेशन आपका रहेगा। दो इक्वेशन प्यारे बच्चों आपका रहेगा। कैसा इक्वेशन रहेगा, a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है ना। और a2 x प्लस में b2 y प्लस में c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपका क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। तो आपको प्यारे बच्चों विलोपन विधि से यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाने के लिए पूछता है 2 नंबर का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे प्लस करें कि माइनस करें, है ना। इसमें दिक्कत होता है, तो उसको हम लोग एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक जो है विलोपन विधि का पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो है x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इक्वल टू प्यारे बच्चों आपका मान लीजिए 6 है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि इसको जोड़ा जाए या इसको घटाया जाए, है ना। यही दो चीज हो सकता है, या तो जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा। क्वेश्चन में विलोपन विधि में क्या होगा, या तो जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा। तो अब यहाँ पे बात रह रहा है कि इसमें जोड़ा जाए कि घटाया जाए, कैसे पहचानेंगे। तो इसके बारे में हम लोग बेसिक करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। प्यारे बच्चों जोड़ते हैं तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस में y है और माइनस में y है, ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसको जोड़ते हैं तो आपका क्या मिलेगा, इसका जो प्यारे बच्चों आपका जो मिलेगा 16 हो जाएगा।
अब x का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो कितना मिलेगा 16/2 और काटिएगा तो 8। ठीक है, तो x का वैल्यू मिल गया यहाँ पे प्यारे बच्चों 8 मिल गया है ना। यही 8 को जो है इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ठीक है ना, तो x का वैल्यू जब इक्वेशन 1 में रखिएगा तो आपका y का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे x का वैल्यू कितना आ गया 8 मिल गया। ठीक है, और y इक्वल टू में 10। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 10 माइनस में 8 कर दीजिए तो y इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया। यानी कि x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू प्यारे बच्चों x इक्वल टू कितना है 8 है ना, x इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू कितना है 2 है। तो ये आपका क्या मिल गया वैल्यू मिल गया है, x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया, x का मिल गया y का। ठीक है, सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं देख लीजिए, है ना। यहाँ पे x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू कितना है 2 है, तो दोनों को जोड़िएगा 10 इक्वल टू 10 यानी इक्वल आ गया। यानी कि आपने क्या किया सही बनाया है। तो यहाँ पे क्या हो गया x y का वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना। तो मेरे बच्चों ये तो आपका छोटा क्वेश्चन था, तो आप डायरेक्ट कर लिए कि इसको जो है इस तरह से बनाया जाएगा। अगर प्यारे बच्चों यही आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे पहचानिएगा, उसमें हम लोग प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। मेन मुद्दा यह है कि कैसे पहचानेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इजी से समझने की कोशिश करते हैं। अगर प्यारे बच्चों है ना, अगर आपका सभी जो है क्या है प्लस में है, सभी नंबर आपका जो है प्लस में है। ठीक है, क्या है ये भी प्लस में, एक्स वाला भी प्लस में है और पार्ट आपका वाई वाला भी प्लस में है, इक्वल टू जो है ना नंबर है वो भी प्लस में है। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 है और ये भी आपका प्लस में है, दूसरा का इक्वेशन इक्वल टू ये भी प्लस में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, या तो नंबर ऐसे लिखेगा दोनों माइनस माइनस में रहेगा, है ना, और ये भी नंबर आपका क्या रहेगा माइनस माइनस में रहेगा। या तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो सकता है ना, प्यारे बच्चों आपको क्या हो सकता है प्लस प्लस में, अब वो प्लस अब एक माइनस में, अब ना कुछ भी होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको इन्हें देखना है ना। या तो ये हो सकता है ऐसे हो जाएगा, ये प्लस में होगा इसको माइनस में कर देगा। ठीक है, और यानी आपका प्लस प्लस में रहेगा। यानी कि कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4, 4 कंडीशन आपके पास रहेगा। क्या रहेगा, 4 ही कंडीशन आपके पास रहेगा प्यारे बच्चों। यानी कि देखिए ये सब नंबर या तो प्लस प्लस में रहेगा। ठीक है, जैसे आपका कहने का मतलब है, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल में तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल में इसके लिए ले लेते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना, अब एक्स प्लस वाई मान लीजिए 2x है ना, इक्वल टू ये आपको हो गया 8 हो गया। तो देखिए ये सब नंबर क्या है प्लस में प्लस में प्लस में है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये 2 हो गया। ठीक है, इस कंडीशन के लिए बात किया जाए प्यारे बच्चों, यानी सब माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस में x माइनस में y इक्वल टू माइनस में 10। ठीक है, माइनस में 2x माइनस में y इक्वल टू में माइनस में 20। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में उसके बाद प्यारे बच्चों ये क्या होगा, इस कंडीशन के लिए बात किया जाए आपको तो इसमें होगा x प्लस में y इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, एक कंडीशन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और एक कंडीशन यहाँ बन रहा है प्यारे बच्चों कि ये आपका हो जाएगा आपके x प्लस में y और यही आपका माइनस हो गया, या ऊपर वाला कर दीजिए या नीचे वाला कर दीजिए, है ना, इक्वल टू आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 10 ये मान लीजिए 6। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास कंडीशन रहेगा। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि पूरा में अगर प्लस रहेगा, ठीक है, पूरा में प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन में प्लस रहेगा तो आप वहां पे माइनस कीजिए। क्या कीजिएगा, माइनस, पहला समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाइए या दूसरा समीकरण में से पहला समीकरण को आपको क्या करना पड़ेगा घटाने पड़ेगा। अगर प्यारे बच्चों सभी में अगर आपका माइनस है, क्या है सभी में प्यारे बच्चों आपका माइनस है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करने पड़ेगा। ठीक है, क्या करने पड़ेगा प्यारे बच्चों आपको माइनस करने पड़ेगा। सभी में आपको माइनस है तो इसमें भी क्या करने पड़ेगा माइनस करने पड़ेगा। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए सभी प्लस है एक माइनस है,
तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए जिसको कटवाना है। इसमें भी है सभी प्लस है, एक माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। यानी कि याद रखना है प्यारे बच्चों कि जिसमें पूरे प्लस है उसमें माइनस, जिसमें पूरे माइनस है उसमें भी माइनस, और जिसमें एक माइनस है ना, ठीक है, तो उसमें क्या कर दीजिए आप, प्लस कर दीजिए। ठीक है, मेन है इधर से इधर का चीज देखना है, ये साइड के नहीं, इक्वल के इस साइड के नहीं देखना है आपको, यानी आपको जिसको आपको कटवाना है उसको देखना है। ठीक है, उसको देख के आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक एक जो है सभी क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया गया है, ठीक है, ये जो है आपका एग्जाम्पल लिया गया है, तो चलिए इसी पे हम लोग काम पहले करते हैं कि कैसे एक्स वाई का वैल्यू आप निकालिएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, है ना। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसी में 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो प्यारे बच्चों बताएं हम कि अगर सभी प्लस में रहेगा तो आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो बताइए, घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, इक्वेशन को घटा दीजिए, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, ये आपका कट जाएगा, इसको घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों x बराबर कितना मिल गया, 2। तो x का मान जो है, x का मान जो है आप क्या कर दीजिए, है ना, समीकरण इसी में रख दीजिए। समीकरण एक में रखने पर रखने एक में रख दीजिए, तो एक में रखिएगा तो आपके पास समीकरण एक कितना है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो x के जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है ना, 2 रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। अब प्यारे बच्चों इस साइड आने के बाद आपका कितना हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 4 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आपका 6 बचेगा। देखिए प्यारे बच्चों आपका जो है ना, एक्स और वाई का वैल्यू जो है मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, है ना। अगर सभी प्लस में आपका रहेगा, सभी अगर आपको प्लस में रहेगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। याद रखना है रूल, जो अभी पीछे रूल आपको बताया गया। चलिए बच्चों अब देखिए, सब अगर माइनस में रहेगा तो उसको भी क्या करना है, आपको माइनस ही करना है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, समझते हुए काम करते हैं। यहाँ पे इसको पहले हटा लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि माइनस में एक्स है, क्या है अरे बच्चों, आपको माइनस में एक्स है, माइनस में वाई है, इक्वल टू कितना है ना, माइनस में 10। और प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस में 2x है, और ये भी माइनस में है, इक्वल टू माइनस में 10, 20 है। ठीक है, ये कितना है, 20 है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो प्यारे बच्चों इसको भी आपको क्या करना है, घटाना ही है। क्या कीजिए, घटाइए, क्योंकि ये सब माइनस में। इस साइड को देखिए, इधर से नहीं मतलब है, ये साइड सब माइनस में है ना, चारों साइड आपको माइनस में है, तो क्या कर दीजिए, आपको घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो कैसे घटाया जाता है प्यारे बच्चों, जो माइनस में है वो प्लस ले लेगा साइन, जो माइनस में है वो प्लस ले लेगा, जो माइनस में हो क्या हो जाएगा, आपका साइन जो है प्लस ले लेगा, याद रखना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये 2x है तो घटाइएगा तो x बचेगा। अब ये कट गया आपका 20 में से, तो ये भी आपका क्या हो गया, 10 हो गया। तो प्यारे बच्चों आपका देखिए कि x वैल्यू कितना मिल गया, 10 मिल गया। तो y का वैल्यू प्यारे बच्चों आपको निकालना है ना। तो y का वैल्यू कैसे निकालेगा, कोई इक्वेशन में रख दीजिए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -10 है, तो यहाँ वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा -10, माइनस वाई इक्वल टू में -10। ठीक है, वो जाके उन्हें क्या हो जाएगा, माइनस वाई यानी माइनस में है 10, और ये जाके प्लस में 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वाई इक्वल टू आपका प्यारे दोस्तों क्या बन गया, 0 मिल गया, है ना, 0। तो देखें आप कि अगर जो है माइनस में रहेगा तब पर भी क्या करना है, आपको माइनस ही करना है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं। मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, इसी में और एक लेते हैं एग्जांपल में। एक और आपके पास है क्वेश्चन कि x प्लस वाई है, ठीक है।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपके पास है कितना है 10 है, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू भी आपके पास मान लीजिए 10 है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि आपने देखा है ना, एक माइनस में रहेगा, बाकी तीनों प्लस में है। ठीक है, क्या है, तीनों प्लस में है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड कीजिएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये इसको ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ये आपका कट जाएगा, अब ये आपका 20 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों x का वैल्यू अगर निकालिएगा, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपका, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा ये 10, यानी x इक्वल टू आपका मिल गया प्यारे बच्चों 10 मिल गया। अगर y का वैल्यू निकालना है तो उस पर पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट कीजिएगा, x का वैल्यू 10, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा बताइए। y का वैल्यू प्यारे बच्चों आपका मिल जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। y का वैल्यू 10, अब x का वैल्यू क्या हो गया, है ना, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू कितना हो गया 0। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं विलोपन विधि से, है ना। एक क्वेश्चन आप बनाइए उसी तरह से सेम टू सेम है। ठीक है, आपकी x को कटवा दीजिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये था आपका विलोपन विधि, जो कि एग्जाम में 2 नंबर, है ना, क्वेश्चन पूछेगा और जो है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको यूज करके बना सकते हैं। और हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन जो है, जितना भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनेगा, तो जब आपका चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों, वहाँ पे पूरे जो है क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तक बस इतना ही, है ना। अब आगे आइए हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि सीखने के लिए भी जो है आपको क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि, इसमें भी आपको प्यारे बच्चों 2 इक्वेशन देखने के लिए मिलेगा, है ना। 2 इक्वेशन इसमें भी रहेगा, ठीक है, इक्वेशन इसमें भी 2 रहेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें भी आपका 2 इक्वेशन रहेगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है इसमें काम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से आपको कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए आपके पास 10 है, अब एक्स माइनस वाई इक्वल टू बराबर मान लीजिए आपके पास कितना है 6 है। तो ये आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, बनाना है। प्रतिस्थापन किसको बोला जाता है ना। तो देखिए मान लीजिए कि आप समीकरण 2 से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, समीकरण 2 से चल रहे हैं। आप 2 से या 1 से, दोनों से भी चल सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है आपके पास 6 है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, और इक्वेशन आपको इसको थर्ड मान लीजिए। तो प्यारे बच्चों जो वेरिएबल को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, यानी कि बदल दिया जा रहा है, वो साइड किया जा रहा है ना, इसी को बोलिएगा आप प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलिएगा, इसी को प्रतिस्थापन विधि बोलिएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, चेंजिंग हो गया, है ना, बदल गया, यानी कि प्रतिस्थापन हो गया, इधर था इधर से इधर हो गया। तो इसी मेथड को प्यारे बच्चों बोला जाता है प्रतिस्थापन। अब इसको जो है बदल के x बराबर क्या कर दिए, ए को इस साइड कर दिए, x बराबर 6 प्लस वाई कर दिए। अब यही चीज को प्यारे बच्चों आप जो है इक्वेशन किसी में रख दीजिए। ठीक है, कौन से चले थे, 2 से चले थे ना, तो आपको अब इक्वेशन 1 में रखना है, 2 में नहीं रखना है। तो आप जो है x का वैल्यू जो है आप इक्वेशन क्या चीज में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, है ना। यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। x का जो वैल्यू है ये आपका कितना है 6 प्लस वाई, है ना। इन इक्वेशन आपको क्या चीज में कर देना है, रख देना है, आप रख दीजिए 1 में। ठीक है, पुट कर दीजिए। तो चलिए वैल्यू को आप पुट करते हैं, x बराबर तो कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई, ये हो गया x के बराबर, और y जो है ये हो गया आपका 10। तो प्यारे बच्चों इसको अगर आप जोड़ते हैं, है ना, जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2y इक्वल टू आपका हो गया 10 माइनस में 6, तो 2y इक्वल टू हो गया आपका 4। तो y इक्वल टू आपके पास हो गया 4/2 इक्वल टू में 2। y का वैल्यू प्यारे बच्चों आपका मिल गया 2। क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। तो अब क्या कीजिए y का वैल्यू जो है
ये इक्वेशन थर्ड में रख दीजिएगा ना, तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 2 है, ठीक है। आप पुट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में, तो x इक्वल टू 6 प्लस में y है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि को बना सकते हैं, है ना। एक जो है हम आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं, आपको प्रतिस्थापन विधि से इसको जो है क्या करना है, सोल्व करके मेरे बच्चों आपको दिखाना है कि कितना होगा, है ना। ये कितना होगा सोल्व करके ये इसको जो है आपको बताना है कि आपने सही किया या गलत किया। इसको जो है आपको कमेंट में करके बताना है कि बताइए इसको आप सही कर रहे हैं कि नहीं। मेरे बच्चों ये आपका हो गया प्रतिस्थापन। अब आपका जो नेक्स्ट बच रहा है वो है वर्ज गुणन विधि। मेरे बच्चों उसको हम लोग सिंपल से, है ना, थोड़ा बड़ा होता है वो, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग उसको इजी से फॉर्मूला को जानने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक है आपके पास वर्ज गुणन विधि, है ना, वर्ज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है वर्ज गुणन विधि, इसको कैसे बनाया जाता है प्यारे बच्चों देखिए। मान लीजिए आपके पास जो है ना, एक समीकरण है वह है ना, a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब आपके पास है a2 x प्लस में, है ना, b2 y प्लस में c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। तो ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा, इसके जगह पे कोई ऐसे क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, आपका रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू में 10, x माइनस वाई इक्वल टू में 6। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपके पास 2 है। इस तरह के आपको क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा कि बताइए इसको वर्ज गुणन विधि द्वारा आप क्या कीजिए, इसको बनाइए, है ना। वर्ज गुणन विधि द्वारा क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको बनाना है। तो वर्ज गुणन विधि द्वारा बनाने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, फॉर्मूला तो याद ही रखने पड़ेगा, लेकिन हम लोग बेसिक्स देखते हैं फॉर्मूला याद करने के लिए। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं फॉर्मूला कैसे याद रखा जाता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स वाई, जो एक्स वाई है ना पहले लिख लीजिए, एक्स वाई अभी ना कुछ नहीं तो 1। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लिख देना है a1 a2 और यहाँ पे कर दीजिए ये c1। फिर बच्चों अब ये नीचे देना है a2, ठीक है, सी यहाँ पे है आपका b1, है ना, b1 है ये, और यहाँ पे है b2 और ये आपको कर दीजिए c2, ठीक है। ये इतना आपको लिख देना है, यही तो है। देखिए x लिख दिए, x y y और यहाँ पे कांस्टेंट है तो 1। अब देखिए a1 है तो a1 लिख दीजिए, इसके जगह पे नीचे वाला में दूसरा और समीकरण में a2 है तो a2 लिख दीजिए। ये इक्वेशन 1 का काम कर रहा था, ये इक्वेशन 2 के काम कर रहा था, है ना। अब इसको आपको क्या करना है, फार्मूला निकालना है। क्या करना है, इसको फार्मूला निकालना है। तो देखिए फार्मूला कैसे निकाला जाता है, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो पहले आप लिख दीजिए x, यहाँ पे लिख दीजिए y, यहाँ पे लिख लीजिए 1। और आपको क्या करना है कि एक जो है सीधा सा ऐसे लाइन पार लीजिए, ऐसे लाइन पार लीजिए, ऐसे लाइन पार लीजिए। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, है ना, जिसको आपको x वाला लिखना है तो x वाला के नंबर आपको लिखना नहीं है, x वाला का नंबर आपको लिखना नहीं है। x वाला को क्या कर देना है, आपको काट देना है ऐसे ना, x वाला के पार्ट को नहीं, यानी कि ए x वाला में जो a1 है a2 है लिखना नहीं, आपको लिखना क्या है, यहाँ लिखना है। ये लिख दीजिए इसे b1 c1 और यहाँ पे b2 और c2। ये फॉर्मूला बनाने के लिए बेसिक है प्यारे बच्चों, c2। अब y वाला में क्या करना है आपको, y वाला में वैसे लिखे, y वाला को छोड़ दीजिए, है ना, a1 a2 और c1 c2। अब 1 वाला में इसको छोड़ दीजिए, इसको लिखिए a1 a1 b1 और a2 b2, ठीक है। इतना तक आपको करने आएगा, इस तरह इतना तक आपको करने आएगा। तो आप क्या कर देना है प्यारे बच्चों,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो आपका जो फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। ओके, रेडी हो जाएगा एक्स बाई, ठीक है, B1 C2 माइनस में C1 B2 इक्वल टू y बट्टा में A1 C2 माइनस में A2 C1 A2 इक्वल टू 1 बाई आपका बनेगा A1 B2, है ना। आपको सिर्फ खाली क्या लिखना है, याद रखना है, ठीक है, B1 B2 B1 A2, है ना, B1 A2। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका जो है फार्मूला बन के आपका रेडी हो गया, वर्ज गुणन मेथड का जो है ये आपका फार्मूला बन के रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रिक लगाते हैं, क्या है ना, ट्रिक क्या लगाना है आपको, ट्रिक से समझ लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली जो है आपका नंबर जो है 12 याद रखिए, 12 12 याद रहेगा, ठीक है, 12 याद रहेगा। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ नहीं आपको याद रखना है, अगर एक से तो ए को गायब कर दीजिए, इसमें जो है ए गायब कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ए को गायब कर दीजिए, इसमें जो है वाई है, वाई वाला में बी को गायब कर दीजिए, और इसमें जो है कांस्टेंट है, इसमें सी वाला को आप क्या कर दीजिए, गायब कर दीजिए। बाकी आपको सिंपल से होगा। देखिए इसमें जो है क्या कर दीजिए, ए को गायब कर दिए तो आपके बचेगा, देखिए B1C2 यानी कि 12। इसमें क्या करना है आपको, पहले बी लिखना है फिर सी लिखना है, फिर आपको क्या करना है, यही चीज आपको सी पहले कर देना है, बी लिख देना है। तो यानी कहने का मतलब कि खाली आपको 12 याद रखना है। 12 कहने का मतलब आपका है कि B1C2 कर देगा और फिर C1B2 कर देगा, और इसमें आपको बी तो गायब कर देना है, तो यहाँ पे A2C2 कर देना है ना, अब फिर C1 A2 कर देना है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप जो है इसका यूज करके, है ना, क्वेश्चन बनेगा, आपको 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका जो है ट्रिक से भी याद रख सकते हैं ना, ट्रिक से भी आपको याद रखना है, सिंपल सा एकदम। क्या करना है, x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, x वाला में a को छोड़ देना है ना, y वाला में b को छोड़ देना है, और कांस्टेंट वाला में c को आपको छोड़ देना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन करके समझते हैं कि कैसे काम किया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है।